तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो संस्कृत का है। यह एग्जाम में पक्का पूछेगा इस बार। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है। अरोरयान महिमान मातमन, यह पदम किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह पदम किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। तो ये किससे की गई है। इसका राइट आंसर होगा कुशन से। ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था। तो ये किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। यूनान का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। तो किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर। किस गंगा नदी पर। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। उपनिषद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उपनिषद है। ठीक है, अच्छा से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है। अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आत्मा होगा। अगला प्रश्न है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये काव्य मीमांस क्या है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो ये किसने लिखा है। तो राजशेखर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राजशेखर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। पाटलिपुत्र नदी। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंगा नदी के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति कौन थे। ये मैथिली कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। ब्रह्मचारी। क्या ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। वागदान किस संस्कार में होता है। तो यह किस संस्कार में होता है। विवाह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा से समझते चलिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल को, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है। सुलभ कौन है। तो सुलभ कौन है। सुलभ सतत प्रियवादी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्या को। किसे। विद्या को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। हिरणमय पात्रेड डॉट दृष्टय यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो ये किस उपनिषद से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर होगा ईशावास्योपनिषद से। किससे। ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। क्या कह रहा है प्रश्न। अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है। शांति की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। ये कौन करते हैं। तो छात्रगण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, छात्रगण होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो गौतम है। कौन। गौतम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है। तो अशांति है।
अशांति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कर्ण चक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। कर्ण कर्ण चक्र को चक्र यानी शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो ये क्या देना चाहा, सोना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जिया से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किससे, मिर्जिया से। याद करते चलिएगा अच्छा से। अगला प्रश्न है सत्य का मुंह किस पात्र से बंका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। वो ये बंका लिखा है, बंका नहीं होगा, ये ढका है, क्या ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, हिरणमय पात्र से। अगला प्रश्न है वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यते यनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस नदी का वर्णन है। क्या कह रहा है को प्रश्न, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस नदी का वर्णन है, तो ये किस नदी का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा, ये गंगा ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। क्या कह रहा है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ये कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ तो बता दिया आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। तो ठीक है आज के लिए इतना ही।